वेलकम बच्चों, हमारा चल रहा है चैप्टर लाइन एंड प्लेन। उसमें हम देख रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 6.6a। ठीक है, तो उसमें हमारे पास यहाँ पर लास्ट टाइम हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। अब यहाँ पर हमारे पास लिखे हमने 13, 18 और 19 क्वेश्चन। अब इसके बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम छूटते हैं तो वो इसका मतलब ये है कि वो कुछ जो प्रॉब्लम पहले हो चुके हैं जो एक्सरसाइज में या फिर इसी एक्सरसाइज में है उसके जैसे है जो आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आप अब यहाँ पर देखेंगे हम 13, 18 और 19। यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं हम आंसर्स के। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कहा है उन्होंने। क्या कहा उन्होंने? फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। देखो ये एक लाइन उसका इक्वेशन दिया है और ये दूसरा इक्वेशन है, दूसरे लाइन का इक्वेशन। ठीक है, यानी यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट लाइन। ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पर? इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन का इक्वेशन क्या है? देखो यहाँ पर दिखा है x इज इक्वल टू वाई और z इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से दिया बच्चों। इसके पहले ऐसा नहीं था, वो डायरेक्ट कुछ हमको x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी के फॉर्म में देता था। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से दिया है तो हम इसको उस फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से अरेंज करेंगे। सो x अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू जेड अपॉन 0। अब बोलेंगे सर डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता, तो यहाँ पर ये हमारे a, b और c, तो c की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएंगे, ताकि अगर हम यहाँ पे इज इक्वल टू क्या करते हैं लैम्डा अगर लेते तो z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशो मिलेंगे। सो क्या मिलेंगे? डायरेक्शन रेशोज ऑफ फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशो। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू b1 और c1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब ये हो गया फर्स्ट लाइन का इक्वेशन। अब सेकंड लाइन क्या बोलेंगे हम? इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन। तो यहाँ पर बच्चों देखो क्या है, x इज इक्वल टू 0 है और z इज इक्वल टू भी 0। ठीक है, इसका मतलब ये होता कि ये x भी 0 z भी 0। इसका मतलब जो सेकंड लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है y एक्सिस को। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे? सो सेकंड लाइन रिप्रेजेंट्स y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस को रिप्रेजेंट करते, इसलिए डायरेक्शन रेशोज ऑफ y एक्सिस लेंगे डायरेक्ट हम। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशो y एक्सिस ध्यान में रखना। तो क्या कि a1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब b1 के लिए y जो होगा वहाँ पर, इसलिए यहाँ पर a1 नहीं, एक्चुअली हम a1 ले चुके हैं, यहाँ पे a2 लेते, तो a2 इज इक्वल टू 0। b2 ये y को रिप्रेजेंट करेंगे इसलिए 1 लेंगे, और c2 इज इक्वल टू भी हम 0 लेंगे क्योंकि वहाँ पर z भी क्या है? 0 है। ठीक है, तो a1 b1 c1 हमको मिल गए, a2 b2 c2 भी मिल गए। अब उन्होंने पूछा क्या है? फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। अब हमको एंगल चाहिए, हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर एक्यूट एंगल बिटवीन गिवन लाइंस के बीच में जो एक्यूट एंगल है हम उसको लेते बच्चों कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, आपको मालूम है मॉड ऑफ हम लेते हैं यहाँ पर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन, ध्यान में रखो क्या है यहाँ पर हम लास्ट टाइम में भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू, ठीक है यहाँ पर होगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो a1 a2, यहाँ पे देखो a1 a2 यानी 1 इंटू 0 प्लस b1 b2, तो b1 b2 यानी क्या होगा? 1 इंटू 1 प्लस c1 c2 है 0 और यहाँ पर भी 0, तो 0 इंटू 0 अपॉन, देखो अंडर रूट में क्या है? a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, तो यहाँ पे मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। ठीक है, इंटू यहाँ पर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर, तो देखो a2 b2 c2 है, मतलब क्या होगा? 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। देखो ये 0 होगा प्लस ये 1 1 जा 1 प्लस 0। ठीक है, नीचे में देखो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, यानी यहाँ पर मिलेगा आपको √2। ठीक है, 0 को छोड़ दो, इंटू यहाँ पर देखो ये 0। ठीक है, यहाँ पर ये है हमारे पास में, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर होगा तो सिंपली 1h लिखेंगे यहाँ पर। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा? ऊपर में 1 होगा, नीचे में √2 1 जा √2, एक तरह से यही हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? ये आ गया 1/√2। ठीक है, सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स
1/√2 और आपको मालूम है कॉस इनवर्स 1/√2 क्या होता है 45 यानी कॉस 45 1/√2 देता है हमको। तो 45 का मतलब क्या होता है हमारे पास π/4 या तो आप π/4 रेडियन लिखिए या फिर 45 डिग्री लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो एंगल बिटवीन द लाइंस यहाँ पर हम निकाल सकते हैं जो एंगल उन्होंने पूछा। तो देखो ये थोड़ा सा एक नए फॉर्म में दिया था उसने, ठीक है, तो उसको किस तरह से लेते हम यहाँ पर तो वो आपको ध्यान में रखना कौन किसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पर एक्स और जेड जीरो था मतलब वो एक्स वाई एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा तो उसके डायरेक्शन रेशो इस तरह से लेना है। ABC है तो वाई यानी एक्स वाई जीरो होता तो वाई के लिए 1 बाकी के लिए 0। अगर यहाँ पर मान लीजिए x0 y0 होता मतलब वो z एक्सिस को क्या करता रिप्रेजेंट करता तो डायरेक्शन रेशो होते 0 0 1। अगर मान लीजिए y0 z0 होता मतलब वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता मतलब वहाँ पर डायरेक्शन रेशो होते 1 0 0। मतलब इस तरह से आपको वो समझना होता है लेना होता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बराबर आप इसको समझिए। देखो क्या कहा उसने, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब उन्होंने गिवन पॉइंट दे दिया, ठीक है, गिवन पॉइंट जिसमें से हमारी लाइन जाने वाली है। ठीक है, यानी यहाँ पर गिवन पॉइंट क्या है तो -1 और ये 2 है जिसको आप यहाँ पर XYZ का लेते तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा A मिल जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में इससे हमको क्या मिल जाएगा वेक्टर A। तो वेक्टर A ले लेंगे हम -I -J + 2K यहाँ से मिल गया। ठीक, आगे क्या कहा उसने, पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन, ये लाइन है। ठीक है, तो ये गिवन लाइन है और रिक्वायर्ड लाइन अलग है। ठीक है, तो पहले गिवन लाइन का इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पर गिवन लाइन। तो क्या दिया है देखो 2x - 2 = 3y + 1 = वहाँ पर दिया है 6z - 2। ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में है लेकिन वैसा नहीं दिख रहा हमको जैसा दिखना चाहिए था। दिखना कैसा चाहिए था x - x1/a = y - y1/b = z - z1/c। ऐसा दिखना चाहिए था, वैसा दिख नहीं रहा। हम इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं 2 को कॉमन निकाल देता हूँ तो x - 1 होगा = 3 को कॉमन निकालता हूँ तो y + 1/3 होगा और यहाँ में हो जाएगा 6 को कॉमन निकाला तो z - 2/6 होगा। ठीक है, लिख लेता हूँ मैं 2/6, बाद में इसको 1/3 लिख सकते हैं। इसको अब फिर से अरेंज करते तो x - 1/2 को नीचे लाते तो 1/2 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, = यहाँ पर y - 1/3 लेता हूँ मैं और ये 3 को नीचे यानी 1/3 ले लेता हूँ। ठीक है, = यहाँ पर z- इसका मतलब होगा 1/3 अपॉन नीचे में 1/6 हो जाएगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों अब यहाँ पर x1 हो गया 1, y1 हो गया 1/3, z1 हो गया -1/3, z1 हो गया 1/3 और ये जो है ये है ABC। ठीक है, यानी डायरेक्शन रेशो है। तो एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं यानी x - 1/2 × 6। अब बोलेंगे मैं 6 से क्यों मल्टीप्लाई करूँ, तो देखो यहाँ पे 1/2 है 1/3 है 1/6 है मतलब 2 3 और 6 इसका LCM निकाल दो तो 2 3 6 का LCM आएगा 6। ठीक है, तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर होगा माइनस, ठीक है, -1/3 अपॉन 1/3 × 6 = z - 1/3 अपॉन 1/6 × 6। इसीलिए आप यहाँ पर देखो क्या होगा x - 1 2 3 जा, यहाँ पर होगा y - 1/3, यहाँ पर होगा 3 2 जा, यहाँ पे z - 1/3 और ये हो जाएगा 1। ठीक है तो अब ये जो गिवन लाइन है ये गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशोज़ हमको मिल जाएंगे। ठीक है, सो क्या मिलेंगे अब यहाँ पर डायरेक्शन रेशोज़ ऑफ गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशोज़। ठीक है, तो वो होगा पहला कौन होगा 3, दूसरा 2 और तीसरा 1 होगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर वापस आते हैं, क्या कहा उसने, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी ये रिक्वायर्ड लाइन की बात कर रहे हैं पासिंग थ्रू द पॉइंट, यानी ये पॉइंट उससे हमको ए मिल गया है। ठीक है, एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन, यानी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो गिवन लाइन को पैरेलल है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, एज रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू गिवन लाइन। ठीक है, गिवन लाइन को पैरेलल है तो ध्यान में रखना जब भी दो लाइंस पैरेलल होते उनके डायरेक्शन रेशो सेम होते। तो जो गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशो है 3 2 1 वही डायरेक्शन रेशो किसके हो जाएंगे, हमारे रिक्वायर्ड लाइन के हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बोलेंगे क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम
डायरेक्शन रेशोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। तो रिक्वायर्ड लाइन के भी डायरेक्शन रेशोज, बस उसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर ए, तो पहला होगा 3 यहाँ पर, ठीक है, दूसरा होगा बी जो लेंगे यहाँ पर हम 2, ठीक है, और तीसरा होगा सी जो हम यहाँ पर लेंगे 1, ठीक है। तो ये डायरेक्शन रेशो हो गए उसके, ठीक। अब बच्चों यहाँ पर जो है उन्होंने ये जो पॉइंट हमको दिया था, ठीक है, इस पॉइंट की अगर बात करते तो यही इस पॉइंट को हम कह लेते x1 y1 z1, ठीक है, x1 y1 z1। आप इसलिए बोलेंगे सर इसको क्यों नहीं बोला, अरे ये हमारे गिवन लाइन के लिए था, ये हमारे रिक्वायर्ड लाइन के लिए, ठीक है। अब उसने जो कहा वो ले लेते, क्या, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन। तो पहले वेक्टर इक्वेशन ले लेते, क्या बोलेंगे हम, वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो फार्मूला क्या है वेक्टर इक्वेशन का, तो आपको मालूम है, ठीक है, r इज इक्वल टू क्या है, ठीक है, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, ठीक है। एक छोटी सी बात, यहाँ से एक काम करते हैं, इसी से मैं यहाँ पर वेक्टर बी को निकाल देता हूँ, ठीक है। तो वेक्टर बी आपको मालूम है ना, वेक्टर बी किससे निकालते हैं हम, डायरेक्शन रेशो से, यानी यहाँ पर होगा ये ए आई, यानी डायरेक्ट बोलो 3i प्लस, ठीक है, ये 2j प्लस 1k, यानी सिंपली k, तो इससे हमको b मिल गया। आप ये नीचे लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है, तो वेक्टर r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, तो a क्या मिला है, ये देखो यहाँ पर है, तो ये है -i माइनस j प्लस k है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2k है, ये देखो यहाँ पे 2k है, तो ये 2k लिख दिया हमने, प्लस लैम्डा वेक्टर बी, तो वेक्टर बी डायरेक्शन रेशो से मिला, वो क्या है 3i प्लस 2j प्लस k, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड लाइन का वेक्टर इक्वेशन, ठीक है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हो गया। अब दूसरा उसने क्या पूछा है, यहाँ पर देखो कार्टेशियन इक्वेशन पूछा है, तो कार्टेशियन इक्वेशन यहाँ पर ले लेते, ठीक है। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। देखो बच्चों, जब हमको किसी चीज़ का बेसिक सब चीज़ें अगर मालूम है तो आप थोड़ा सा आगे पीछे भले ही होगा, लेकिन आप आंसर को ला ही लेंगे, वो भी सिस्टमेटिक पद्धति से, ठीक है। तो कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्म क्या है, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, ठीक है। चलो वैल्यू रखो, x है माइनस x1, ये देखो जो पॉइंट दिया था वही हमारा है, ठीक है, यानी ये -1 अपॉन a, यहाँ से मिल रहा 3 इज इक्वल टू y माइनस y1, तो y1 देखो क्या है, ये भी -1 है, अपॉन b है हमारे पास 2 इज इक्वल टू z माइनस z1, तो z1 क्या है 2 है, अपॉन c यानी क्या है हमारे पास में 1, ठीक है। सो क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 1। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। ये सब गिवन लाइन का था, वो रिक्वायर्ड लाइन का हो गया, ठीक है। तो आपको बराबर ध्यान में रखना है, ठीक। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन 19, क्या कहा उसने, देखो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। अब यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन पूछा, यानी यल यम यन पूछा, ध्यान में रखना, उनके फार्मूले भी हमारे पास है। ऑफ द लाइन, तो ये हमारी गिवन लाइन हो गई, यहाँ पर लिखते हैं हम गिवन लाइन। चलो बताओ क्या है गिवन लाइन, तो गिवन लाइन क्या है, वेक्टर आर, नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या दिख रहा है वहाँ पे, ये देखो ये पूरा गिवन लाइन का इक्वेशन है, यानी क्या होगा -2i, ठीक है, प्लस 5/2j, ठीक है, माइनस k है यहाँ पर, प्लस लैम्डा, ठीक है, वहाँ पर देखो ये 2i, ठीक है, प्लस 3j है, ठीक है। अब आपको मालूम है बच्चों, ये पूरा जो पोर्शन होता है ये आपका a होता है, ये लैम्डा b होता है, देखो वैसे भी हमने लिखा है, यानी ये b है, और b से हमको डायरेक्शन रेशोज मिलते हैं। सो डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, b इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3 बच्चों, और c है ही नहीं क्योंकि k है ही नहीं, तो 0 ले लेंगे, ठीक है। अब पहले हम क्या करते हैं इसका यहाँ पर अंडर रूट में a² प्लस b² प्लस c² निकाल के रख देते हैं। उसका कारण है अभी 2 मिनट में पता चलेगा। तो ये 2² है, ये 3² है, ठीक है, और प्लस 0², ठीक है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 0 को छोड़ दो, यानी ये √13 आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपको डायरेक्शन कोसाइन चाहिए थे, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, ठीक है, ऑफ द लाइन। तो यहाँ पर L इज इक्वल टू, ठीक है,
आप प्लस माइनस ले सकते हैं, डायरेक्ट लिया तो भी चल जाएगा। तो फार्मूला क्या है आपको मालूम है, ए अपॉन अंडर रूट, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखो ए क्या है यहाँ पर 2 है और ये पूरी वैल्यू ऑलरेडी निकली हुई है, तो रूट 13, ठीक है। आप प्लस माइनस आप लिख लो यहाँ पर, लिख ही लेता हूँ, ठीक है, यानी आपको भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो प्लस माइनस, ठीक है। फिर यहाँ पर यल एम, तो यम क्या है, बी अपॉन, ठीक है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस डाल दो, तो प्लस माइनस बी, देखो बी कितना है 3 है, अपॉन रूट 13, और फिर होता है यन, तो यन है प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो सी हमारे पास देखो 0 है बच्चों यहाँ पर, तो 0 अपॉन रूट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस रूट में ये वैल्यू निकली हुई है कितना है, रूट 13 है, तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस वैसे लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी 0 आने वाला है। तो बच्चों इस प्रकार से हमको जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं उसके हम बराबर सिस्टेमेटिक पद्धति से आंसर्स निकालते हैं, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी जो है, मैं बार बार कहता हूँ आपसे, ज़रूरी जो है वो सिर्फ इतना कि जो भी थ्योरी है, जो भी कंसेप्ट है, जो भी फार्मूले हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें आपको अगर मालूम है तो आप वहाँ पे वो क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो आप इसके जैसे और भी प्रश्न है, उसमें क्वेश्चंस है, आप उसको सॉल्व करते रहिए, और जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे जो आपको शायद तकलीफ दे रहे हो तो वो हम यहाँ पे लेते ही है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे रुक जाते, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।